हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये कहानी शहर में रह रहे एक अमीर घर के बिगड़े बेटे की है। राहुल एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था और उसके शौक भी अमीरों वाले थे। रोज क्लब में जाना, बार में पैसे उड़ाना, वो यही सब करता था। एक दिन वो अपने दोस्त को फोन करके बोलता है, आज का क्या प्लान है? तू बता भाई, पैसे तो तुझे खर्च करने हैं, जहाँ लेकर चलेगा वहाँ चल लेंगे। अच्छा सुन, जीटीबी नगर वाले बार क्लब में एक नई डांसर आई है, सुना है, बहुत मस्त है यार। अच्छा तो ठीक है, फिर आज उसी की खूबसूरती देख कर आते हैं। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। दोनों तैयार होकर क्लब में पहुँचते हैं और शराब पीने लगते हैं। तू तो बोल रहा था कि नई डांसर आई है, और यहाँ तो अभी तक वही पुरानी लड़कियां कमर हिला रही हैं। वो देख भाई, तेरे बोलते ही आ गई। वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है। राहुल उसे देखता ही रह जाता है। अरे भाई, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है यार, मुझे इससे बात करनी है यार। राहुल उठकर उस लड़की के पास चला जाता है और हेलो। सपना बिना सुने डांस करती रहती है। राहुल भी उसके साथ जाकर नाचने लगता है और जब डांस खत्म हो जाता है तो बोलता है, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे पास आज टाइम नहीं है, मेरा कस्टमर इंतजार कर रहा है, कल बात करते हैं। ये बोलकर वो एक आदमी के साथ चली जाती है। अगले दिन रात होते ही राहुल फिर से उसी क्लब में पहुंच जाता है और उस लड़की का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद लड़की आती है और अपना डांस खत्म करके जाने लगती है। तभी राहुल उसे रोकता है और बोलता है, आपने कहा था कि कल बात करोगी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है। वो आपका नाम क्या है? बस नाम पूछना था। सपना है मेरा नाम। आप बहुत अच्छा डांस करती हो। थैंक यू, मुझे घर जाना है, मैं लेट हो गई हूँ बहुत। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अरे शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए, मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगी। राहुल सपना को छोड़ने जाता है। रास्ते में दोनों की काफी सारी बातें होती हैं। अगले दिन फिर रात को राहुल वहाँ आ जाता है। आज तो इससे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। तभी सामने टेबल पर कुछ लड़के आकर बैठ जाते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे देख यार, कितनी मस्त लड़की है, इसे तो गोद में उठाकर नाचने का मन कर रहा है। हाँ तो जा, रोका किसने है, तुझे जो करना है वो कर। वो लड़का जैसे ही उसके पास जाता है, राहुल को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर उसे बोलता है, लड़की से दूर है, जा अपनी टेबल पर जाकर बैठ। अच्छा, पैसे क्या तूने अकेले ने खर्च किए हैं? मैंने भी खर्च किए हैं भाई, अपने पैसे पूरे वसूल करूंगा, तू जाकर अपना काम कर ले। इतना बोलते ही राहुल उसे मारने लगता है। तभी सपना बोलती है, अरे छोड़ो एक दूसरे को, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। सपना, ये तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था। सपना बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। राहुल बाहर उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है, आओ सपना, यहाँ बैठो। सपना, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा काम है। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो ये बातें। ये बताओ, आज तुम मेरे साथ होटल चलोगी? ठीक है चलो। दोनों होटल में जाते हैं और उसी दिन से वो दोनों अक्सर ऐसे रात को होटल में रुका करते थे। एक दिन राहुल सपना से कहता है, आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। शाम को दोनों बाहर खाने पर जाते हैं। सपना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राहुल, तुम्हें मेरे काम के बारे में सब पता है, मेरा काम लोगों को खुश करना है, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कैसे भी करके उनसे हमारी शादी की बात करो। ठीक है, मैं कल गांव जाकर पापा से हमारी शादी की बात करूंगी। मैं भी साथ चलूंगा, साथ में बात करेंगे। अगले दिन दोनों गांव पहुंचते हैं। पापा, ये राहुल है और ये मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा, तो अब ये फैसला भी तू खुद करेगी? नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, शहर के नामी लोगों में मेरे पापा का नाम आता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे पापा का काम देखकर अपनी बेटी की शादी करूंगा, हैं? पहले तुम खुद कुछ काम करो, तुम खुद अपने पापा के पैसे पर जीते हो, मेरी बेटी को कैसे रखोगे? ठीक है अंकल जी, मैं अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, तुम्हें मेरे साथ काम करके दिखाना होगा। पापा, आपके साथ काम? लेकिन आप तो खेतों में काम करते हैं और राहुल ये काम कैसे करेगा? हाँ तो क्या हुआ, ये भी मेरे साथ खेती करेगा और मेहनत करके मुझसे ज्यादा फसल उगानी होगी, तभी मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करूंगा। अगले दिन राहुल खेतों में जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा खेत, ये कैसे खोदूंगा? राहुल, ये खेत हाथ से नहीं खोदा जाएगा, वहाँ जो बैल खड़े हैं वो खेत को खोदेंगे। पहले तुम पापा को देखो वो कैसे हल चलाते हैं। राहुल ओम प्रकाश को देख देख कर खोदने की कोशिश करता है, तभी वो गिर जाता है। अरे ये कैसे बैल हैं, मुझे ही लेकर भाग रहे हैं।
पापा, मम्मी, बचाओ, मर गया। राहुल, बैल की रस्सी खींचो जल्दी, तभी वो रुकेंगे। राहुल बैल की रस्सी खींचता है और बैल रुक जाते हैं। शुक्र है ये रुक गए, मुझे तो लगा था आज मैं गया और तुमसे शादी करने का सपना ही रह जाता। राहुल, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम क्यों मेरे लिए यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो? नहीं सपना, मुझे तुमसे शादी करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। ऐसे ही अगले दिन बीज डालने की बारी आती है। अच्छा, तो ऐसे बीज डालते हैं? अंकल जी, ये तो बहुत आसान है, एक एक बीज डालते जाओ, बस हो गया काम। हाँ, बहुत आसान है, पहले शुरू तो करो, तब पता चलेगा। राहुल थोड़ी देर तो जोश में बीज डालता है, पर फिर थक कर बोलता है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है सीधा खड़ा हो जाऊंगा तो कमर बीच में से टूट जाएगी। पता नहीं ये लोग कैसे झुककर पूरा दिन बीज डालते हैं। जैसे तैसे राहुल पूरे खेत में बीज डालता है और उसे बीज डालते डालते आधी रात हो जाती है और फिर वो सो जाता है। राहुल, ये लो, खाना खा लो, फिर सो जाना। आज भूख नहीं है सपना, मुझे सोने दो। बेचारा राहुल मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, थकावट की वजह से इसे भूख का भी पता नहीं चल रहा। ऐसे ही राहुल खूब मेहनत करता है और फसल उगने लगती है। एक दिन रात को राहुल का गाने सुनने का मन करता है और वो अपने फोन में गाने चला देता है और आंख बंद करके गाने सुनने लगता है। सुनते सुनते वो सो जाता है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है, अरे ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे तो खेतों में पानी भर जाएगा और सारी फसल खराब हो जाएगी। राहुल भागकर खेतों में जाता है और खेत की मुंडेर तोड़ देता है और पानी बाहर निकालता है और ओम प्रकाश के खेत का भी पानी निकाल देता है। अगले दिन सुबह जब ओम प्रकाश उठता है तो बोलता है, अरे ये क्या, इतनी बारिश, खेत में तो पानी भर गया होगा, सारी फसल खराब हो गई होगी। वो फावड़ा लेकर खेतों में भागने लगता है। तब राहुल बोलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है अंकल जी, मैं रात को ही दोनों खेतों की मुंडेर तोड़कर आ गया था, जिससे पानी खेत से बाहर निकल जाए। ओम प्रकाश बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है और कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है। दोनों की फसलें कटकर तैयार होती हैं और अनाज निकल जाता है। कल तो अनाज नापा जाएगा, हे भगवान मेरा अनाज ही ज्यादा हो। लेकिन ये बात गांव के मुखिया के बेटे रवि को पसंद नहीं आती। वो भी मन ही मन सपना को चाहता था। मैं देखता हूँ इस राहुल का अनाज ज्यादा कैसे होता है, इसका अनाज कम ही होगा और फिर सपना से मैं ही शादी करूंगा। वो जाकर राहुल के अनाज में से एक बोरी उठाकर ओम प्रकाश के अनाज में रख देता है। अब तो सपना मेरी होगी। अगले दिन गांव वाले इकट्ठे होते हैं और गांव का एक आदमी तौलने लगता है और बोलता है, सुनो गांव वालों, इन दोनों के अनाजों में से सबसे ज्यादा अनाज इस शहरी लड़के का है। ये मैं जीत गया अंकल, अब तो हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ बेटा, तुमने मन लगाकर मेहनत की, मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। ओम प्रकाश घर आकर अपनी पत्नी रेखा को बताता है, मैंने अपने अनाज में से कुछ अनाज राहुल के अनाज में मिला दिया था, पर आपने ऐसा क्यों किया? उस दिन जब बहुत तेज बारिश हुई थी और मुझे बारिश का पता नहीं लगा, तब उसी ने हम दोनों के खेत का पानी निकाला था। वो चाहता तो सिर्फ अपने ही खेत का पानी निकाल सकता था, उसे ये पता था कि खेत में पानी भरने की वजह से मेरी फसल खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने पानी निकाला। वो एक नेक और साफ दिल का लड़का है, इससे अच्छा लड़का हमारी सपना को नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ मुखिया का बेटा सोचता है, मैंने तो इसका अनाज कम किया था, फिर इसका अनाज ज्यादा कैसे हो गया? शर्त के मुताबिक राहुल शर्त जीत जाता है और ओम प्रकाश अपनी बेटी की शादी राहुल से करा देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।